रेवाड़ी जिले की बावल नगर पालिका के चेयरमैन चुनाव में कांग्रेस समर्थित एडवोकेट वीरेंद्र सिंह ने बड़े बहुमत से जीत दर्ज की है और बीजेपी को यहां करारी हार का सामना करना पड़ा है। जीत दर्ज करने वाले एडवोकेट वीरेंद्र सिंह ने कहा कि उनकी लड़ाई चुनाव में खड़े 11 उम्मीदवारों से नहीं थी, उनकी लड़ाई स्थानीय विधायक एवं सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल से थी। इसलिए नैतिकता के आधार पर डॉक्टर बनवारी लाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि ये छोटा चुनाव था, जिस हार के पीछे चुनाव प्रचार में कम समय मिलना और जातिकरण समीकरण अहम है। इसके अलावा बीजेपी प्रत्याशी रहे शिव नारायण ने कहा कि गुटबाजी के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि बावल नगर पालिका में 13 वार्ड है, जिनमें कुल 10,995 मतदाता है, जिनमें से 9,300 वोट पोल हुई थी। चेयरमैन पद के लिए 12 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। यहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार टिकट पर चुनावी मैदान में थे, जबकि कांग्रेस और जजपा के समर्थित उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। बीजेपी उम्मीदवार शिव नारायण के समर्थन में स्थानीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल और बीजेपी पदाधिकारियों ने बीजेपी उम्मीदवार के लिए रोड शो किए थे और जमकर चुनाव प्रचार किया था। बावजूद इसके सहकारिता मंत्री अपने उम्मीदवार को जिता नहीं पाए, जबकि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में दिल्ली से सांसद सुशील गुप्ता ने बावल में रोड शो किया था। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को 7वां स्थान हासिल हुआ है, यानी उनको महज 98 वोट मिली है। एडवोकेट वीरेंद्र सिंह को 2,996 वोट मिली है, जबकि दूसरे स्थान पर चंद्रपाल चौकन, जिन्हें 1,938 वोट मिली है। तीसरे स्थान पर बीजेपी के शिव नारायण को 1,043 वोट मिली है। दीनदयाल सैनी को 1,004 वोट मिली है। किरण मेहंदी रत्ता को 918, सुमेर सिंह को 620, हीरालाल को 318, धर्मवीर को 103, आम आदमी पार्टी के सहीराम को महज 98 वोट मिली है, जबकि रामकिशन महलावत को 84 वोट, विजेंद्र कुमार को 53 वोट और प्रदीप शर्मा को 24 वोट मिली है। देखो, सबसे पहले मेरी कोई जीत नहीं है, ये बावल कस्बा की जीत है, बावल 84 की जीत है। जो लोगों ने मुझे भरपूर प्यार, सहयोग, आशीर्वाद दिया है, मैं कुछ कभी नहीं बुला सकता। और ये प्रधान मैं नहीं बोला, सारे शहर की जनता प्रधान बनी है और उनके आशीर्वाद से आगे जो भी भविष्य में कार्य होंगे सबके सहयोग से होंगे। फिलहाल जो जनता ने मुझ पर विश्वास जताया है और मेरा विश्वास जनता पर था, मेरा चुनाव विश्वास के ऊपर था और आज वो लोगों ने दिखा दिया है। क्या लगता है आपको डॉक्टर बनवारी लाल जो मंत्री है और बीजेपी की सत्ता भी है, उसके बावजूद? देखो, बीजेपी की सत्ता का सवाल यह है, राव इंद्रजीत जो मेरे राजनीतिक गुरु हैं, मैं उनके साथ रहा हूँ और उन्होंने कोई दखलंदाजी नहीं की। मैं उनका भी सहयोग करता हूँ। उनको पता है कि काबिल आदमी कौन है और हमारी लड़ाई किसी 11 उम्मीदवारों से नहीं थी, यहाँ के मंत्री से थी, अन्याय से थी, भ्रष्टाचारी से थी और वो जनता ने सबक सिखा दिया। आपने कहा था मंत्री निमराना चले जाए, अब मैं ये कहूँगा, अगर मंत्री ने, देखो यहाँ की जो जनता ने प्यार सहयोग हमें जिताया है, तो मंत्री ने नैतिकता के आधार पर अपना त्याग पत्र दे देना चाहिए। कांग्रेस का मेरा पूरा समर्थन है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और डॉक्टर ML रंगा का मेरे आशीर्वाद है और मैं कांग्रेस का समर्थित उम्मीदवार हूँ। कांग्रेस में मेरी सरदार, मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ। वकील साहब को जिता दिया है पब्लिक ने जी। हाँ जी। क्या कारण रहा हार का, क्या कारण मानते हैं आप? हमारे में से तो आपसी फूट की वजह से कारण रहा। नहीं, भाजपा में आपसी कलह थी, कलह की वजह से हार का कारण रही। हाँ, क्योंकि जो एक कैंडिडेट 1,000 लेगा, 1,900 लेगा, 1,900 का ये हो गया, सीधा नुकसान हमें। सबसे पहले तो मैं वीरेंद्र महलावत को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जीत पर, और जो जनता ने जो मैंडेट दिया उसका सम्मान भी करता हूँ। और ये जो छोटा चुनाव था, ये छोटा चुनाव जातियों में और लोकल संपर्क के आपस में जो संपर्क है उस पर टिका हुआ था और हर जाति से एक एक चेयरमैन कैंडिडेट खड़ा हुआ था। तो ये सारे फैक्टर्स लगा करके और इस चुनाव में ये रिजल्ट आया है। तो हमने भी मेहनत की, पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ा गया था, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम पार्टी के लिए मेहनत करें। हमने मेहनत की, लेकिन जनता ने जो मैंडेट दिया उसका मैं सम्मान करता हूं। नहीं लगता कि 2024 के चुनाव पर इसका कुछ असर पड़ेगा? नहीं, ये छोटा चुनाव है, विधानसभा का इससे कोई लेना देना नहीं होता। विधानसभा अलग होता है और लोकल मुद्दे अलग होते हैं। डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल,
कि अभी जो कांग्रेस के दिग्गज नेता, कांग्रेस छोड़ काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए थे, वो भाजपा की तरफ रुख कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ आपसी तालमेल की ज़रूरत पड़ेगी भाजपा को उनके साथ। देखो, भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी और प्रदेश के अंदर माननीय मनोहर लाल जी की जो नीतियां हैं और जो विकास कार्य पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर हुए हैं पिछले 7.5-8 साल के अंदर, उन्हीं से प्रभावित होते हुए दूसरी पार्टी के लोग भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं लगता नहीं कि कहीं कमी रह गई, क्योंकि तीसरे नंबर पे आपका कैंडिडेट है, जो मार्जिन है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ से आप खुद विधायक भी हैं, प्रदेश में मंत्री भी हैं और काफ़ी काम भी कर रहे हैं, तो कमी कहाँ रही आपकी? वो ये भी थोड़ा सा है कि ये लोगों पहले से इंडिपेंडेंट तैयारी कर रहे थे, और आपको पता है कई बार आदमी 2-3 बार पहले चला जाता है, मन बना लेता है वो पहले आ गया तो मैं उसी को वोट दूंगा, तो ये कारण भी हो सकता है कि काफ़ी दिन पहले से लगे हुए थे और हमारी पार्टी का जो सिंबल वो लेट मिला। दूसरा कारण ये भी हो सकता है थोड़ा सा कि मास्टर जी की उम्र ज़्यादा है तो ये सब कवर ना कर पाए हों। एक आपके कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि मेरे साथ अपनों ने धोखा कर दिया। ये सब चुनाव में सब चलता है। आपके कैंडिडेट ये कह रहे हैं, आपके जो अभी कैंडिडेट आ रहे हैं शिव नारायण, उन्हीं से बातचीत नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये चुनाव के बाद ये सब चलता है कि उसने वोट नहीं दी, उसने वोट दी, उसने धोखा कर दिया, सब चुनाव में चलता है। ये जो जीते हैं ये तो ये कह रहे हैं कि मंत्री जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, इस तरह की। ये तो अब उनकी सोच है, उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता।